इस वक्त की बड़ी खबर की गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की सच्चाई की तारीफ की। पीएम बोलते हैं कि मैंने बर्तन साफ किए, चाय बेची, अपने पुराने वक्त को सच्चाई से याद करना चाहिए, ये कहा गुलाम नबी आजाद ने। आज जम्मू में कार्यक्रम में शरीक हुए थे गुलाम नबी आजाद, जहां उन्हें शेर गुज्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान गुलाम नबी आजाद ने ये बातें कही। आजाद यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी पर भी इशारों इशारों में हमला किया और कहा कि हमें पिंड छुड़ाना नहीं चाहिए, पिंड जोड़ना चाहिए। आप मुझे जब बुलाओगे मैं जरूर आऊंगा, ये कहना है गुलाम नबी आजाद का। इसके मायने बहुत खास हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में पहले क्या कहा गुलाम नबी आजाद ने, आपको वो सुनाते हैं। मुझे बहुत सारी लीडरों की बहुत अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं। अब जैसे मैं खुद गाऊंगा तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि बड़े लीडर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी वो कहते हैं मैं गांव से मैं था, कुछ भी नहीं था, बर्तन मांजता था, चाय। सियासी तौर हम उससे उनके खिलाफ हैं, लेकिन कम से कम जो अपनी जो असलियत है उसको नहीं छुपा। और जो वही आपने अपनी असलियत छुपाई तो आप एक मसनवी दुनिया में रहते हैं, एक आरजी दुनिया में रहते हैं। आदमी को फख्र होना चाहिए। मैं दुनिया भर घूमा हूं, 100 देशों में भी घूमा हूं, 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रहकर। लेकिन जब मैं गांव के लोगों के साथ बैठता हूं, चाहे उनके कपड़े उतने धुले नहीं हो, कम हो, लेकिन उसकी एक अलग खुशबू और मजा आ जाता है। उसकी अलग ही खुशबू, वहां इत्र डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अलग है, क्योंकि उसमें हम पैदा हुए, उसमें हम बड़े हैं। पिंड नहीं छुड़ाना चाहिए, पिंड बांधना चाहिए डट के। तो वो एक इसमें शेर था, मुझे अब याद नहीं आ रहा। फर्द कायम है, रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। फर्द कायम है, रब्त मिल्लत से, मिल्लत अपनी कौम, अपनी बिरादरी। फर्द कायम है, इंडिविजुअल, फर्द कहते हैं इंडिविजुअल को, एक इंसान। फर्द कायम है रब्त मिल्लत, रब्त मिल्लत और रब्त हुआ ताल्लुकात, मिल्लत हुआ अपनी बिरादरी। फर्द कायम है रब्त मिल्लत से तन्हा कुछ नहीं। मौज है दरिया के अंदर, बैरूने दरिया कुछ नहीं। मौज समझते हैं ना, वो मां को नहीं मौज, कश्मीरी मौज को बोलते हैं। वो लहर जो आती है दरिया में, तो लहर उड़ा के लेती है, इतनी ताकत होती है। लेकिन वही लहर जब सब किनारे पे आती है तो रेत में डूब जाती है। तो इसी तरह से अगर आपका फर्द कायम है और मिल्लत से है तो आप उस लहर की तरह है जो इधर, लेकिन अगर उससे आपने किनारा कशी तो आप रेत में डूब जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहां के। तो सुना आपने गुलाम नबी आजाद ने, हालांकि कुछ अपने ही अंदाज में शेरो शायरी के जरिए उन्होंने अपनी बातों को रखा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में उन्होंने जो कहा उसके बहुत खास मायने हैं। और साथ ही सोनिया गांधी को लेकर इशारों इशारों में उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीएम बोलते हैं मैंने बर्तन साफ किए, चाय बेची, अपने पुराने वक्त को सच्चाई से याद करना चाहिए। हालांकि इस बात से वो सीधा कनेक्ट कर रहे हैं खुद को प्रधानमंत्री से, क्योंकि वो जब अपनी चाय बेचने की कहानी को बताते हैं, याद करते हैं, तो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। और ऐसा ही कुछ करने की कोशिश इस वक्त यहां पर गुलाम नबी आजाद कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद जम्मू के कश्मीर के लोगों से सीधा संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जड़ों को, अपनी सच्चाई को कभी झुटलाना नहीं चाहिए। और ऐसा जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो इसमें मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं लगती। लेकिन उसी दौरान उन्होंने सोनिया गांधी को इशारों इशारों में यह कह दिया कि हमें जोड़ना है, पिंड छुड़ाना नहीं है, पिंड जोड़ना चाहिए। आप मुझे जब बुलाएंगे मैं जरूर आऊंगा। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब राज्यसभा में एक विदाई संबोधन दे रहे थे गुलाम नबी आजाद के लिए, तो उस वक्त वो भावुक हुए थे। और ये एक पर्सनल बॉन्ड हमने देखा था गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री मोदी का। रवि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी हमारे साथ। रवि, 2 बातें उन्होंने कही, प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ और इशारों ही इशारों में सोनिया गांधी पर तंज, कैसे समझे? देखिए, गुलाम नबी आजाद का मूड आप समझ रही हैं।
पिछले कुछ दिन से जिस तरह से नाराज चल रहे हो पार्टी से, क्योंकि पार्टी में राहुल गांधी से उनका कहीं ना कहीं तल्खी होना, लोग आपने राज्यसभा में देखा जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी से उनको इमोशनल होना, हालांकि वो तो विदाई समारोह था उसमें नॉर्मली होते हैं, लेकिन खासतौर पे गुलाम नबी आजाद राहुल गांधी के काम करने के तरीके से और सोनिया गांधी के चुप रहने से नाराज है लगातार। वो सीडब्ल्यूसी मीटिंग की बैठक में भी बोल चुके हैं और उनका पूरा खेमा अगर कहे जो G23 है वो इस बात को लगातार उठा रहा है कि पार्टी में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। पार्टी में जो वो चाह रहे पार्टी में सुधार की बात हो, पार्टी में नेतृत्व की बात हो, पार्टी में जो संकट चल रहा है नेतृत्व का संकट कि एडहॉक कहीं ना कहीं एक तरह से अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी 2 साल से लगातार एडहॉक अध्यक्ष बनी हुई है। कौन अध्यक्ष आगे बनेगा इसको लेकर कोई गारंटी नहीं है। क्या राहुल गांधी कमान संभालेंगे, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाते रहे। और जब भी राहुल गांधी बोलते हैं तो देखिए आनंद शर्मा जैसे लोग जवाब देते हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग जवाब देते हैं, जो कि G23 का पार्ट है। कहीं ना कहीं गुलाम नबी आजाद का जो इशारा है वो प्रधानमंत्री की तरफ सॉफ्टनेस अब राजनीति में समझती है कि अगर किसी और के प्रति सॉफ्टनेस दिखाने का अर्थ है कि आप अपनी पार्टी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी कर रही हैं। बीजेपी कांग्रेस के लोगों को पता है कि गुलाम नबी आजाद आज के डेट में नाराज चल रहे हैं और वो हो सकता है कि कल की डेट में बीजेपी जा सकते हैं, ये कांग्रेस में चर्चा काफी है। लेकिन गुलाम नबी आजाद बार बार इसको साफ कर रहे हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाने वाले, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में है और कांग्रेस में रहेंगे। लेकिन कांग्रेस में रहते हुए उनकी नाराजगी राहुल गांधी और सोनिया गांधी से है जो बार बार वो जता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे समय में जहां एक तरफ तो G23 की बैठक होती है जम्मू में, और जम्मू में ही कार्यक्रम के दौरान गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए, रवि आप बने रहिए मेरे साथ। ये 2 तस्वीरें जिस वक्त राज्यसभा में विदाई संबोधन प्रधानमंत्री गुलाम नबी आजाद के लिए देते हैं तो कैसे उनके संघर्ष का वो जिक्र करते हैं और फिर उस दोस्ती का, उस बॉन्ड का जिक्र करते करते वो भावुक हो जाते हैं कि हम राजनीति में कई आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन वो रिश्ता जो सम्मान का रिश्ता एक दूसरे के प्रति है, मेहनत का रिश्ता एक दूसरे के प्रति है, संघर्ष का रिश्ता एक दूसरे के प्रति है, वही रिश्ता हमें आपस में जोड़ता है जिससे हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और इस पर भावुक होकर गुलाम नबी आजाद ने भी अपने अंदाज में प्रधानमंत्री का शुक्रिया कहा था। और आज का जो ये कार्यक्रम है, ये 2 तस्वीरें आप देखिए, गुलाम नबी आजाद प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए, इससे ये पता लगता है कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है, चाहे राहुल गांधी का रवैया हो या फिर सोनिया गांधी का जिम्मेदारी ना निभाकर उन नेताओं से बात करना जो नेता इस वक्त नाराज हैं। रवि, लेकिन कई कयास तो उसी दिन से लगाए जाने शुरू हो गए थे जिस वक्त प्रधानमंत्री भावुक हुए थे और गुलाम नबी आजाद ने उसी भावुकता के साथ अपना जो शुक्रिया है वो प्रधानमंत्री को कहा था। लेकिन कल जम्मू में G23 कांग्रेस के नेताओं की बैठक होती है और आज जम्मू के ही कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद का ये बयान, इसे हम डिकोड कैसे करें? बिल्कुल नहीं, देखिए डिकोड करने वाली बात साफ तौर पे है। आपको याद हो कि प्रधानमंत्री भले ही इमोशनल हुए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस समय दिन कहा था कि आजाद साहब हम आपको खाली नहीं बैठने देंगे। उसी दिन से यह कयास लगाया जाने लगा कि क्या गुलाम नबी आजाद का कोई नया रोल बीजेपी के साथ या सरकार के साथ होने वाला है, क्योंकि इधर राज्यसभा की आपकी सदस्यता का टाइम खत्म हो रहा है, पार्टी में आपके पास कोई रोल नहीं है। आज की डेट में गुलाम नबी आजाद न तो महासचिव है, न पार्टी का कोई रोल उनके पास है, न पार्टी का कोई पद उनके पास है, और न सरकार जो उनके पास विपक्ष का नेता का पद था वो भी चला गया, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री का ये कहना है कि हम आपको खाली नहीं बैठने देंगे, वहां से इशारा मिला था कि हो सकता है कि आने वाले समय में गुलाम नबी आजाद कोई नया रास्ता चुने, नया रास्ता अख्तियार करें। क्यों गुलाम नबी आजाद नहीं, उनके साथ के जो तमाम नेता है, जो G23 की बात है, वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ बोलते रहे हैं, पार्टी के अलग एक मूड बनाने को तैयारी में है। तो हो सकता है कांग्रेस में डिवीजन भी हो सकता है कि कांग्रेस के डिवीजन जो G23 है, अध्यक्ष पद का चुनाव आने वाला, हो सकता है कैंडिडेट भी खड़ा करें। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव इसी अब जून महीने के लिए टाल दिया गया, तो जून महीने में जब चुनाव होगा अध्यक्ष पद का, तो हो सकता है रवि, मुझे आप ऐसे समझाइए इस बात को। रवि, आप मुझे ऐसे समझाइए, ये कांग्रेस के लिए कितनी मुश्किल रहा हो सकती है? फिर से आपका सवाल सुना नहीं। ये कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल पैदा कर सकता है, कितनी मुश्किल है? अभिषेक मनु सिंघवी को सफाई देनी पड़ गई थी। ये वो नेता हैं जिन्हें कहा जाता था कि कांग्रेस में फ्रंट लाइन पर खेला करते थे, कपिल सिब्बल से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी, गुलाम नबी आजाद। आज ये अपना एक संगठन बना के, जिसे हम G23 कह रहे हैं, अलग से बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए ये कितनी मुश्किल पैदा करेगा?
नहीं, देखिए बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है, क्योंकि अगर आप गौर करें पीछे इतिहास को तो 1998 में जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाने की बात आई थी तो कांग्रेस में एक डिवीजन देखने को मिल रहा था। बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए थे, शरद पवार पार्टी छोड़ के गए, इधर ममता बनर्जी पार्टी छोड़ के गई, तमाम सारे लोग उसमें पार्टी छोड़ के गए थे, बड़े और नेताओं ने पार्टी छोड़ा था। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में जो जितिन प्रसाद जो अभी बंगाल के प्रभारी है, मैं बंगाल में हूँ कलकत्ता में, तो जितिन प्रसाद जो बंगाल के प्रभारी, उनके पिताजी ने सोनिया गांधी के सामने चुनाव लड़ा अध्यक्ष पद के लिए, हालांकि वो चुनाव हारे और सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। तो वैसी स्थिति बनती नजर आ रही है पार्टी में, क्योंकि बिल्कुल 1998 की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी कमजोर दिख रही है और कमजोर दिखने की स्थिति में पार्टी में डिवीजन दिख रहा है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद का जो खेमा है वो लगातार जो कांग्रेस के नेता है, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बाकी और नेता है, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं और बार बार कह रहे हैं कि पार्टी को मजबूत डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पार्टी को लंबा आगे अगर जाना है तो एक साथ मिलकर कोई मजबूत रास्ता लेना पड़ेगा, वरना पार्टी की रवि हमने वो दौर भी देखा, हमने वो दौर भी देखा जब राहुल गांधी को लेकर भी अच्छा ठीक है, गुलाम नबी आजाद कुछ कह रहे हैं इस वक्त, पहले वो सुनवा लेते हैं, फिर रवि मैं आपके पास उससे भी कि जमीन पे काम होना चाहिए। मैंने इन सालों में बहुत सारी तकरीरें जम्मू कश्मीर पर की, यहाँ की सड़कों के बारे में, यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में, यहाँ स्ट्रीट फूड के बारे में, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भयंकर है, टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगे हैं, हर दूसरे दिन के बाद एक टैक्स नया लगता है। हमारे टोल टैक्सेस बहुत लग रहे हैं, अभी हाउसिंग टैक्स भी लग रहा है। लेकिन टैक्स हमेशा जाने चाहिए इनकम के साथ। तो इनकम तो हमारी स्टेट की 0 हो गई है और टैक्सेस 110% हो गए, तो कैसे मिसमैच है बहुत। तो सबसे पहले तो हमें आर्थिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन पैसा दिल्ली से 3 गुना 4 गुना होना चाहिए, जैसे हमारे वक्त में आता था। चाहे बजट कम होता था, लेकिन बजट के बाद भी हम अलग अलग चीजों में लेते थे, तो वो पूरा लग जाता था। और डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में हमारा 25% बढ़ जाता था, बच जाता था पैसा, वो भी हम लगाते थे। तो आज ऐसा जो है कि जमीन पर कुछ नहीं दिखाते। जो सड़कों की, जम्मू की सड़कों में बहुत घूमा, अंदर गलियों में, बाहर में किसी से मिलने, किसी से तो वहाँ सड़कों की हालत बहुत थी और पूरे प्रदेश की हालत थी। इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट कागज पे तो बहुत आता है, मैं पार्लियामेंट में देखता हूँ बहुत साइन, लेकिन वो है कहाँ? दावे तो बहुत है विकास के। दावे कागज, टेलीविजन वाले दावे। शो ऑफ स्ट्रेंथ था क्या वो पार्टी के लिए? कोई मैसेज आपकी तरफ? नहीं, शो ऑफ स्ट्रेंथ। अब मैं 1.5 साल के बाद तो आया, कोविड तो 1 साल रहा और कोविड से 4 महीने पहले, 3 महीने तो बजट सेशन चल रहा था, उससे पहले विंटर सेशन चल रहा था, तो वो 6 महीने गए और 1 साल कोविड को हो गया। तो जाहिर 1.5 साल से तो हम कहीं बाहर नहीं गए। तो 1.5 साल के बाद यहाँ आए और बड़े अरसे से सबकी मांग थी कि कुछ फंक्शंस करें, और जो अभी फंक्शन भी किया वो सिर्फ मैं 10% किया, अभी 90% और बाकी है। आजाद साहब जो आपका फंक्शन हुआ, आजाद साहब आप, क्योंकि आप पोस्ट 370 यहाँ सीएम रहे हैं और अब आप लोगों से भी मिल रहे हैं, किस तरह की एक्सपेक्टेशन है 370 हटने के बाद? ऐसे ही जैसे डायरेक्टर जनरल पुलिस को सिपाही बना दिया जाता है। आजाद साहब, सवाल यह है कि आप ही के साथी अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि आप 5 स्टेटों में अगर प्रचार करते तो ज्यादा अच्छा होता। उनको क्या मालूम, हम नहीं जा रहे हैं। उनकी इतला के लिए जो भी कहता है, 5 की 5 से हमें इनविटेशन आया है। तो सर आप जाएंगे? तो हाँ, बिल्कुल जाऊंगा। थैंक यू। हालांकि देखिए, जम्मू कश्मीर के विकास की वो बात कर रहे थे, लेकिन उसी के साथ अभिषेक मनु सिंघवी पर तंज उन्होंने कस दिया। गुलाम नबी आजाद से जब पूछा गया कि अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि आप उन 5 राज्यों में प्रचार के लिए पार्टी की तरफ से क्यों नहीं जाते, मतलब कांग्रेस की तरफ से क्यों नहीं जाते, जहां पर चुनाव होने हैं 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। इसी पर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मुझे तो न्योता है और अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा, क्योंकि इससे पहले इसी कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि सोनिया गांधी जहां बुलाएंगी मैं जाऊंगा। और अब आपको हम वो बयान भी सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का, राज्यसभा में कैसे भावुक होकर अपने विदाई संबोधन में गुलाम नबी आजाद के लिए क्या कहा था पीएम ने, सुनिए। प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे, मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर
एयरफोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूं व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे। उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, मेरे लिए बड़ा भावुक पल था। तो एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे भावभीनी विदाई दी थी राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को, और आज गुलाम नबी आजाद ने अपने संघर्ष को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री के संघर्ष से उनकी तारीफ की। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.